हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। यहाँ तक कि हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल में कैसे होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब भी हम सॉल्वेंट में क्या मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, ऐसा सॉल्यूशन कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग देखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसी तरह होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी सॉल्यूशन सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्वेंट का। फिर हम लोग देखे थे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और एक और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। एक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरह से 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो आज हम लोग देखेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, कैसे सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जब आप देख रहे थे कि सॉल्वेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का घट जाता है। जब सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि सरफेस पर दोनों के पार्टिकल होते हैं, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। और सॉल्यूट क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो इसलिए सॉल्यूट के पार्टिकल कुछ जो सरफेस एरिया कवर करते हैं और वो नॉन वोलाटाइल होते हैं, इसलिए वेपराइज नहीं होते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर घट जाता है। और जब वेपर प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का। यानी सॉल्वेंट का एक तरह से कहेंगे तो सॉल्वेंट का उसमें अगर ऐड करने के बाद नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा। अब पिछले क्लास में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ही समझे थे। एक्चुअल में होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए जब वेपर प्रेशर घट जाता है, और जब वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो लिक्विड बॉयल करता है। और यहाँ देखिए क्या हो जा रहा है, वेपर प्रेशर तो घट जा रहा है, और उसको वेपर प्रेशर को हमको कितना के इक्वल लाना है, 1 atm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाना है। तब तो आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा लिक्विड को, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना, तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। पहले आप लोग बॉइलिंग पॉइंट लिख लें। क्या है बॉइलिंग पॉइंट, बताया था पिछले क्लास में, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is known as its boiling point, known as its boiling point। देखिए जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड का किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसे हम उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। यानी उस टेम्परेचर पर लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा।
यहाँ देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट में हम लोग क्या मिलाते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। अब वेपर प्रेशर घट गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाना है, वेपर प्रेशर, ताकि लिक्विड बॉयल करे। तो और हीट करेंगे, और हीट करेंगे यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको, अगर फिगर से देखना चाहेंगे तो आप फिगर से भी देख सकते हैं कि एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट ले लेते हैं। इस सॉल्वेंट के हैं पार्टिकल्स, सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे, और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ वेपर के पार्टिकल आ जाएंगे कुछ, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं। इस सरफेस पर मान लीजिए ये है प्योर स्टेट में, ये वोलाटाइल है, सॉल्वेंट तो हमारा वोलाटाइल है, पार्टिकल चला गया। यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, PA0। और यहाँ क्या ऐड करने जा रहे हैं हम, अब सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये सॉल्वेंट है, अब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं, तो सरफेस पे क्या होगा, कुछ पार्टिकल जो नॉन वोलाटाइल का वो भी आ जाएगा, ऐसा होगा। यानी ये है B है, A B ये तो वोलाटाइल है, लेकिन B क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो किसके पार्टिकल वेपर में आएंगे, सिर्फ A के पार्टिकल आएंगे वेपर में, तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। एक तरह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अगर ये PA है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA है, क्योंकि एक कंपोनेंट जो B है वो नॉन वोलाटाइल है, उसके चलते कोई वेपर नहीं बनेगा। तो ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। और ये वेपर प्रेशर PA किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसे कह सकते हैं आप, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट। ये क्या है, PA0 है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA क्या हो गया, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं उसके बाद का वेपर प्रेशर है। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये तो कम हो गया, यानी ये अधिक है, PA0 ग्रेटर देन है PA। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, PA किसका है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। अब PA0 किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो वेपर प्रेशर तो घट गया, जब सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो उसके बाद वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। अब बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, प्योर सॉल्वेंट का कि सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं उसके बाद, यानी सॉल्यूशन का। तब आसानी से कहेंगे आप कि इसका तो वेपर प्रेशर घट गया है। अब बॉयल करने के लिए क्या करना होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तभी लिक्विड बॉयल करेगा। तब तो हमको और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, और हीट देना पड़ेगा लिक्विड को, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया। तो अगर ये बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मान रहे हैं, इसका मान लीजिए TB0 मान ले रहे हैं। TB0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए तब ले रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एक तरह से ये भी कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वही तो हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो देखिए TB0 और TB, चूंकि सॉल्वेंट से हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, वेपर प्रेशर घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको वेपर प्रेशर क्या लाना है, 1 atm। इसका वेपर प्रेशर पहले से अधिक है, इसका वेपर प्रेशर कम है, और दोनों को हमको 1 atm लाना है वेपर प्रेशर।
तो इसको कम ही हीट देंगे तो ये 1 atm वेपर प्रेशर इसका इजली आ जाएगा, लेकिन इसका इजली वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होगा, उसको अधिक हीट देना पड़ेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो अधिक होगा। तो TB नॉट और TB में कौन ग्रेटर है? आप आसानी से कहेंगे TB, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो अधिक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो क्या हो गया यहां देखिए आप, यानी कौन बड़ा है? TB ग्रेटर देन TB नॉट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, एक इसका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं उस समय का बॉइलिंग पॉइंट है, और जब सॉल्वेंट में हम ऐड कर दिए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस समय का बॉइलिंग पॉइंट है। तो सॉल्यूशन जब बना, यानी सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया। कितना से इंक्रीज किया बॉइलिंग पॉइंट? तो हम तो ले सकते हैं ये अधिक है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना होगा डेल्टा TB, तो क्या लिखेंगे? TB माइनस TB नॉट। ये क्या है? डेल्टा TB, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एक तरह से हम लोग इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा TB हो गया आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। हम लोग ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। इधर ले लेते हैं वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर ले रहे हैं, क्या ले इनमें। अब देखिए वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, यहाँ हम देखते हैं। देखिए तो अगर हम सॉल्वेंट में क्या मिलाएंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कैसा ग्राफ होता है? सॉल्वेंट का अगर लेंगे तो ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी सॉल्वेंट में क्या मिला देंगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट का यहाँ ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन, और ऊपर से हमारा सॉल्यूशन क्या है? आइडियल। ये बताए थे आपको कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन अगर एक्सीलेंट रिजल्ट दे, उसके लिए क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन एक तो हमारा आइडियल होना चाहिए, सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और सॉल्यूट पार्टिकल का क्या होना चाहिए? ना तो एसोसिएशन ना तो डिसोसिएशन, तब तो एक्सीलेंट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो ये तो किसका है? वेपर प्रेशर किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये दोनों का बढ़ेगा, सॉल्वेंट का भी बढ़ेगा, सॉल्यूशन का भी बढ़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक होगा, ये सॉल्यूशन का है। अगर और हम कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ग्राफ नीचे आएगा। अगर और कंसंट्रेशन बढ़ा दें किसका? सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, तो ग्राफ कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ हो गया किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। और ये किसका ग्राफ हो गया? सॉल्यूशन का। किसका? वेपर प्रेशर का ग्राफ किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, यहाँ ले लेते हैं ऐसे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। बार में कितना होता है वैल्यू इसका? 1.013 होता है, बार होता है एटीएम या बार।
तो क्या होगा उस समय टेम्परेचर, देखिए यहाँ इसका सॉल्वेंट का, ये किसका टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, वेपर प्रेशर 1 atm। अब उस टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉल्वेंट बॉयल करना शुरू करेगा। ये जो टेम्परेचर यहाँ शो कर रहे हैं उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm। और उसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट क्या करेगा, बॉयल करेगा। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इसको TB नॉट है। ये क्या है, TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है। इस समय कौन बॉयल करेगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेगा बॉयल करना। ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, सॉल्वेंट का। ये बीच का जो डिफरेंस है, इतना से वेरिएशन हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये डेल्टा TB है। और डेल्टा TB जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। इतने से इंक्रीज कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो ग्राफ से हो गया। और एक्सपेरिमेंट से देखा गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में क्या मोलालिटी है, किसका, सॉल्यूट का सॉल्यूशन में क्या मोलालिटी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मोलालिटी के बारे में पढ़े हैं, मोलालिटी क्या होता है जानते भी हैं। तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, किससे होता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। देखिए किसका मोलालिटी लेते हैं, तो सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कह सकते हैं, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी नहीं लेते हैं। अब ये भी सोचना है कि मोलालिटी क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जब वैरी करता है तो मोलारिटी का वैल्यू वैरी कर जाता है, क्योंकि मोलारिटी में क्या होता है, वॉल्यूम टर्म होता है। तो मोलारिटी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, जबकि मोलालिटी टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करता है। इसलिए ये जो टेम्परेचर वैरी करता है तो यहाँ मोलालिटी की वैल्यू फिक्स होता है। फिर अगर हम देखें तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, डेल्टा TB, और इक्वल टू करते हैं कांस्टेंट लेते हैं KB, ये मोलालिटी हो जाएगा। KB तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, KB क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। देखिए इसको KB को हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, KB को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस वीडियो पॉज करके इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। क्या हो गया रिलेशन हमारा, डेल्टा TB इक्वल टू KB, और ये क्या है, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और मोलालिटी इक्वल टू बताए हैं आपको, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट होता है, ऊपर में 1000 होता है,
ये मोलर मास हो जाएगा तभी मोल निकलेगा। ये W क्या है, देखिए ये मास है किसका, सॉल्यूट का, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट का ग्राम में ले लिए हैं, ये मोलालिटी हो गया। तो मोलालिटी की जगह तो इतना हम पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी ऑन 1000 MB और WA ग्राम में। ये हो गया आपका पूरा डेल्टा टीबी का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। केबी क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये इसको लेते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या इसका एक और नाम है इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट, इवैल्यूओस्कोपिक कांस्टेंट। और WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में हो जाएगा, ग्राम में। और डेल्टा टीबी तो जान ही रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टीबी हो गया आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, मोलर मास निकालना रहता है, तो मोलर मास निकालेंगे, ये दिया रहेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलर मास हम निकालेंगे। बाकी सभी टर्म दिया रहेगा, मोलर मास निकालना रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। कुछ भी यहाँ जो भी है टर्म जो अननोन रहेगा उसको हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे एक्चुअल में ये क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। KB तो क्या लिखे हैं अभी, डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी होता है। अगर यूनिट देखना चाहेंगे KB का तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ KB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, KB इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अपॉन मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। तो किलोग्राम तो ऊपर चल जाएगा, नीचे बच जाएगा मोल, तो ऊपर जाएगा मोल तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन, और ऊपर केजी भी चला गया, केल्विन केजी पर, तो क्या होगा केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। तो मोल रखेंगे पर किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। तो हो गया। हम लोग देखते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, केबी इंटू मोलालिटी है। अब मोलालिटी इक्वल टू कितना ले लें हम, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी ले रहे हैं। यानी सॉल्यूट का 1 मोल कितने में डिजॉल्व है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तब क्या हो जाएगा, KB इक्वल टू लिख सकते हैं हम डेल्टा टीबी, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, 1 है।
1 का मतलब 1 मोल सॉलिड डिजॉल्व है कितने में, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल सॉलिड डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देख लीजिए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is the elevation of boiling point, is the elevation of boiling point produced when 1 mole solid dissolving in 1 kilogram of solvent। वन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, केबी तो हो गया। अब देखिए हम लोग केबी का भी जनरली क्वेश्चन में केबी का वैल्यू दिया रहता है, लेकिन बाय द वे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो केबी का वैल्यू तो एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है जिसके हेल्प से हम लोग केबी का वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे केबी की वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। KB इक्वल टू होता है थर्मोडायनेमिक एक रिलेशन है, KB इक्वल टू R TB नॉट 1000। देखिए R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। TB क्या है, TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट। LB क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर मान लीजिए वाटर के लिए निकालना है इसकी वैल्यू, अगर वाटर के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि केबी का वैल्यू निकालना है तो देखते हैं। अगर नोट डाउन करना चाह रहे हैं टर्म तो लिख लीजिए। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। LB क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जनरली अगर हम ले लेना चाह रहे हैं कैलोरी पर ग्राम में, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कैलोरी में लेंगे। आर की वैल्यू किस में ले लेंगे, ले लेंगे कैलोरी में। फॉर वाटर यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। कैसे निकालेंगे वाटर के लिए आर की वैल्यू, कैलोरी में अगर इसको लेंगे तो भी कैलोरी में 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। और टीबी वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी टीबी नॉट की वैल्यू हो जाएगा वाटर के लिए 373 केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर कितना होता है आपको 540 कैलोरी पर ग्राम। अब सब वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ कर लेंगे निकल जाएगा। केबी का वैल्यू केबी इक्वल टू हो जाएगा आर की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 373 2 टाइम्स
अपॉन 1000, ILV का वैल्यू कितना है 540। ये कैलकुलेट करने के बाद आता है वैल्यू 0.515 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल, इसको हम लोग 0.52 भी लिख सकते हैं। इस तरह से केबी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। किसके लिए? केबी की वैल्यू हम लोग वाटर के लिए निकाल चुके हैं। इसी तरह आप अगर कोई दूसरा भी सॉल्वेंट दिया रहेगा और बाकी सब ये डाटा दिया रहेगा, टीबी नॉट की वैल्यू दिया रहेगा, एलबी का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप उसके लिए केबी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम में दिया रहेगा केबी का वैल्यू तो हम लोग तो यूज कर लेंगे, लेकिन अब बाय द वे यही केबी का वैल्यू पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करके निकाल लीजिएगा। कभी कभी मान लीजिए कि इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया रहता है तो किस में दिया रहता है, कैलोरी पर मोल में दिया रहता है, तो हम लोग उसके लिए फार्मूला यहाँ क्या यूज कर लेंगे, देख लीजिए कैसे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर दिया है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कैसे होता है निकलेगा आपको, इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर कैलोरी पर ग्राम में है और इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मोल हो जाएगा। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एलबी की जगह क्या लिख सकते हैं, मोलर मास लिख सकते हैं। इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एलबी का आ जाएगा आपका केबी इक्वल टू आ गया आर टीबी नॉट का स्क्वायर, ये हो गया 1000, ILB की जगह रख देंगे हम लोग डेल्टा एच, ये चला जाएगा पर मोलर मास। तो इस तरह से ये फार्मूला है, इस तरह से इसका भी यूज कर लेंगे। अगर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया रहेगा कैलोरी पर मोल, तो ये भी दिया रहेगा कैलोरी में, या डाटा तो आप जानते रहेंगे, कैलोरी में आपको जानना है। इस तरह से केबी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी सॉल्वेंट के लिए केबी का वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कुछ फार्मूला, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो इस तरह से अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने चल रहे हैं। प्रॉब्लम है, देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिजॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है, और कितना हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। तो जो टर्म दिया है इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या दिया है आपको, ये ग्लूकोज का दिया गया है, यानी अगर सॉल्वेंट को हम लोग ये से मान रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डब्ल्यू बी इक्वल टू कितना दिया गया है 12 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना दिया गया है, डब्ल्यू ए का मतलब वाटर का मास है 100 ग्राम। यहाँ अगर कन्फ्यूजन है तो लिख लीजिए, बी किसको हम मान रहे हैं, ग्लूकोज को, और ए किसको मान रहे हैं, वाटर को। तो इस तरह से वो हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यानी टीबी का वैल्यू आपको 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी टीबी नॉट की वैल्यू दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी तो हम लोग निकाल सकते हैं। केबी का वैल्यू भी दिया है, यहाँ देखिए केबी फॉर वाटर किसके लिए है, फॉर वाटर, वाटर दिया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलालिटी है, यम स्मॉल एम क्या है, मोलालिटी। अब मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका मोल, और 1 किलोग्राम ऊपर जाएगा तो किलोग्राम और मोल इनवर्स होगा। ये मोलालिटी है तो उसका यूनिट ले लेंगे, और डेल्टा टी बी निकालेंगे। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है टी बी माइनस टी बी नॉट, और टी बी की वैल्यू दिया है आपको 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस टी बी नॉट की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है,
कि केल्विन में बदलें तभी रिजल्ट आएगा, नहीं। जब जहाँ भी चेंज होता है तो चेंज जहाँ निकालना है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट को। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, आप डिग्री सेंटीग्रेड में रख दीजिए। केल्विन में दिया है, केल्विन में रख दीजिए, वो तो अच्छी बात है, केल्विन में दिया रहेगा। लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसी तरह रख देंगे, क्योंकि हम लोग चेंज डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इस तरह से डेल्टा टीबी निकल गया। आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी की जगह हम लोग क्या लिखें, इसको यहाँ लिख देते हैं, डेल्टा टीबी केबी, और मोलालिटी की जगह क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी 1000 और एम बी और डब्ल्यू ए। एक ग्राम में होता है। मोलर मास निकालना है तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो के बी इंटू डब्ल्यू बी 1000, ये हो जाएगा डेल्टा टी बी, डब्ल्यू ए ग्राम में हो जाएगा। सब वैल्यू पुट कर दीजिए। के बी का वैल्यू कितना है 0.52, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम 1000, डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना है 0.34, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितना है 100 ग्राम। इसको कैलकुलेट करिएगा, देख लीजिएगा वैल्यू कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपको 183.5 ग्राम पर मोल। इस तरह से बन चुका है क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख ले रहे हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट दिया है बेंजीन का, कितना दिया है ये 2.5 से, इसको नोट डाउन कर रहा है। केबी का वैल्यू दिया है बेंजीन के लिए, फॉर बेंजीन के लिए दिया है 2.57 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, मोलालिटी है। मोलालिटी का मतलब क्या, मोल पर किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर जाएगा और मोल इनवर्स हो जाएगा, तो डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाएगा मोल पर किलो, किलोग्राम ऊपर जाएगा, केजी पर मोल। और बॉइलिंग पॉइंट में बेंजीन का ये दिया है, बॉइलिंग पॉइंट और बेंजीन भी दिया है, यानी सॉल्वेंट का टीबी नॉट की वैल्यू दिया है आपको, टीबी नॉट की वैल्यू दिया है आपको 81.0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू दिया है हम लोगों को। ये बेंजीन का है, प्योर बेंजीन में, और उसी में डाला गया सॉल्यूट को ऐड किया गया है। सॉल्यूट ये है C4, कितना ग्राम सॉल्यूट का, 5 ग्राम सॉल्यूट को डिजल्व किया गया। कितने ग्राम में, 15 ग्राम। अगर इसको हम सॉल्यूट मान रहे हैं, ये हमारा B है, सॉल्वेंट क्या A है, तो WA कितना है, ये 15 ग्राम है, WB क्या है 5 ग्राम है। ध्यान दीजिए हम बेंजीन को मान रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा लिखने में, और C14H12 इसको मान ले रहे हैं B, ताकि आसानी से हो जाएगा। क्या निकालना है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट नहीं इतना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इतना है। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी TB की वैल्यू निकालना है। इस बार इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अगर इसका मोलर मास निकालना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। इसको B माने हैं तो मोलर मास कितना हो जाएगा 12 इंटू 14, आप प्लस 12 ऐड करेंगे तो इसका तो मोलर मास 180 हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल सॉल्यूट का मोलर मास हो जाएगा। अब फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, हम लोगों को निकालना है आपको टीबी का वैल्यू निकालना है। तो पहले डेल्टा टीबी निकालते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी WB 1000 MB WA ग्राम में हो गया। पुट कर लेते हैं सब वैल्यू, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू आ जाएगा, केबी का वैल्यू कितना है 2.57, WB सॉल्यूट का मास है 5 ग्राम 1000, MB आ गया है 180,
180 हो गया। WA कितना है, WA है 15 ग्राम। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग डाटा। इसकी वैल्यू आ रहा है आपको, डेल्टा टीबी की वैल्यू आ रहा है 4.76 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीबी की वैल्यू आ रहा है 4.76 डिग्री। इसको कैलकुलेट करिएगा, इसकी वैल्यू आ रहा है। डेल्टा टीबी निकल गया। क्या निकालना है हमको, टीबी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट। और डेल्टा टीबी का वैल्यू तो निकाले हैं 4.76 डिग्री सेंटीग्रेड। और टीबी नॉट की वैल्यू, टीबी नॉट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। हाँ देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, टीबी नॉट की वैल्यू दिया है 81 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 85.76 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से किसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये निकल चुका है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा गया है इवैल्यूएशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन दिया है वैल्यू 2.52 केल्विन। ये मोलालिटी इनवर्स है। ये सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉयल एट इतना हायर देन बेंजीन लिखा है। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यह मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। हम चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन खुद ही आप करें, आप खुद से करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप क्वेश्चन को अपने से खुद ही से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं वीडियो क्लोज कर रहे हैं अपना। थैंक यू।